अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अलवी ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रोज़िया काज़मी। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं पुंछ के ARTO जुगल किशोर शर्मा जी। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ एक टॉपिक पे। सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। जुगल किशोर जी, वेलकम है आपका अलवी में। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले, जो आपने जो कोविड-19 के चलते जो गाइडलाइन इशू की थी, आम पब्लिक जो है क्या उसको फॉलो कर रही है? देखिए, जो गाइडलाइंस थी कोविड-19 को लेके, ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई थी। ऑल ओवर इंडिया में जो गाइडलाइंस सेम थी कोविड को लेके, और वैसे ही गाइडलाइंस पे हमारा यहाँ पे मैं बात करूँगा JNK में डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो हमारे पुंछ में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो आगे हमें वैसे ही गाइडलाइंस वैसे आगे फॉलो करी गई थी, जिनको लेके पहला कुछ समय में तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहती, क्योंकि तब स्टार्टिंग वाला कोविड का टाइम चल रहा था, तो तब हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी। बट लेटर ऑन कुछ लोगों की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी डिमांड्स, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये सोचा या गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया कि उन लोगों की गाड़ियां हम चला सकते हैं सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस पे, और वो कंडीशन वही गाइडलाइन जिस SOP की आप बात कर रहे हैं, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे हमारे ट्रांसपोर्टर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये कहा गया कि जो हमारी बिग बसेस हैं इनमें आपकी 67% पैसेंजर्स बैठा के आप गाड़ी चला सकते हैं, और उसके अलावा भी उनकी कुछ ड्यूटीज़ थी जो गाइडलाइंस हमारे यहाँ से इशू हुई थी। जैसे 67% इसलिए कह रहे हैं कि उनका एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग रहे, लोग आपस में इकट्ठे ना बैठें, जिससे कि ये बीमारी और ज़्यादा ना फैले। नंबर 2, जो सवारी वहाँ पे 67% बसेस की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, बिग बसेस की, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा उन सब लोगों को मास्क पहनने थे। बाकायदा ड्राइवर की ड्यूटी थी कि उसने सैनिटाइज़र अपने पास रखना था, खुद भी गाड़ी को भी सैनिटाइज करना है अल्टरनेट डेज में और इवन डेली बेसिस पे, और उसके अलावा जो लोग गाड़ी में बोर्ड करेंगे तभी तो उनको भी सैनिटाइज करके ही वो गाड़ी में बैठेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी अलग उनको चीज़ें बताई गई थी, जैसे गाड़ी में च्युइंग कुछ नहीं कर खान आप कुछ वैसे वाला अंदर गाड़ी के अंदर थूकने से या बाहर थूकने से, जिसके वजह से ये परेशानी बढ़ सके, ये बीमारी जो फैली हुई है ये बढ़े। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस थी, अकॉर्डिंगली हमने भी उन लोगों को बोल दिया कि आपने ये कंप्लाई करनी है। इसके उनका 30% हमने किराया भी बढ़ाया था, क्योंकि जब उस गाड़ी में 67% लोग बैठेंगे तो नो डाउट गाड़ी के अपने खर्चे जो हैं वो रूटीन में उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनका 30% किराया बढ़ा दिया था, ये बिग बसेस के। लाइकवाइज जो हमारी दूसरी छोटी वाली गाड़ियां हैं, जैसे मेटाडोर है जिसको हम मिनी बस करके बोलते हैं, या हमारे स्टेज कैरेज ऑटो है, मैजिक ऑटो चलते हैं, मोस्टली स्टेज कैरेज गाड़ियाँ यही तीनों हैं, बसेज है, मिनी बसेज और स्टेज कैरेज ऑटो है। इन गाड़ियों में छोटी वाली गाड़ियाँ मिनी बस से लेकर ये ऑटो में 50% लोगों ने बैठना है, और उनमें भी 30% जो किराया है वो बढ़ा दिया था। क्या आपने इसके लिए कोई नोटिस इशू किया? जो अफेयर है अप डाउन के लिए, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लोगों का ये कहना है कि जो आपने गाइडलाइंस इशू किए हैं उसके बाद भी जो ड्राइवर्स हैं वो गाड़ी को फुल करके लेके जाते हैं, और किराया उनसे वो पहले ही वाला जो कोविड-19 के चलते ले रहे थे अब भी वही ले रहे हैं। देखिए, एज फार एज जो आपकी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये वेरी मच क्लियर है। वेरी फर्स्ट डे से ही उन जो इनकी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, वो जो मैनेजर्स हैं, इनके डिफरेंट में प्रेसिडेंट इनके एसोसिएशंस के बने हुए हैं, ये जिनकी मैं मैजिक की बात करूँ या आप मेटाडोर्स की बात करें या बसेस वालों की बात करें, डेफिनेटली उनको हमने शुरू में ही दे दिए थे। और उसमें क्लियर सी बात थी कि आज के दौर में सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर आदमी को पता है जो हमारा कोविड से पहले जो किराया चल रहा था, 100 रुपया किराया अगर किसी जगह था तो वो 130 रुपये हो गया, 10 रुपये किराया जिस ऑटो का चल रहा था वो 13 रुपये हो गए। तो बड़ी क्लियर सी बात है, वो सब लोगों को पता चल गया। लेकिन जो आपका कहना है कि किसी जगह से ये शिकायतें, जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ सवारी वो फिर से वैसे ही लेके जा रहे हैं और किराया भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो वैसी वाली पोजीशन में मैं आपसे आपके माध्यम उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे हमारी बसेस, मेटाडोर, ये सब लोग चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर बसेस में, मेटाडोर में या ऑटो में अगर वो सवारी बसेस में 67% से ज़्यादा बैठाता है, मेटाडोर में 50% से ज़्यादा बैठाता है ड्राइवर कंडक्टर, या इन मैजिक में वो 50% से ज़्यादा बैठाता है, तो आपने किराया पुराने वाला देना है और अलग से कंप्लेंट करनी है, क्योंकि उसने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है और ना ही उसने, अगर वो किराया ज़्यादा ले रहा है तो वो भी एक ऑफेंस है।
तो उसमें हम उसे बुक करेंगे अगर वो गलत कर रहा है। अलबत्ता जो यहाँ पे जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी लोग पहले वाला ही ले रहे हैं। कुछ जगहों से नो डाउट शिकायतें आती हैं ये वाली कि कुछ किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। अभी मेरी टीम डेली बेसिस पे तो नहीं मैं बोलूँगा इन डेज, लेकिन अल्टरनेट डेज पे मेरे दोनों इंस्पेक्टर्स डेली निकलते हैं अपने अपने डिफरेंट रूट्स पे जहाँ से शिकायत आती हैं, और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को बुक करने की जो ये गलत करते हैं। तो जुगल किशोर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो ड्राइवर हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स को या प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कहाँ पे कमी रह गई या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और इनके लिए क्या होनी चाहिए पनिशमेंट? देखिए, ऐसा है कि कुछ जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा गलती कर रहे हैं, नो डाउट मुझे भी शिकायतें हैं या हमारे डीएम साहब को भी 1-2 बार शिकायत की और उन्होंने वही कंप्लेंट मेरे को फॉरवर्ड करी कि ये इमीडिएटली इस बंदे को बुक करो। तो अब रिसेंटली आज यकीन मानिएगा मुझे लग रहा है कि पिछले कल भी हमारे यहाँ पे 23,000 पे हमने फाइन किया, और पिछले एक हफ्ते के अंदर लाख रुपए से ज़्यादा हमने फाइन किया सिर्फ और सिर्फ जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मेरा मानना यह है कि जिनको यहाँ पे फाइन हुआ है वो आने वाले टाइम में ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में मुझे पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए। मैं अपने एंड से ये बोलता हूँ, मुझे रात को 10 बजे भी अगर किसी को कोई किसी जगह ऐसी कंप्लेंट आती है, काइंडली कॉल करें। अब तो मेरे पास यहाँ पे टीम है जिस टीम को मैं इमीडिएटली वहाँ के लिए रश कर सकता हूँ और वो डेफिनेटली वहाँ पहुँचेंगे। तो जुगल किशोर जी, एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पब्लिक की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है जिसपे कि अगर वो बोलते हैं ड्राइवर्स को कि अब किराया वैसा नहीं है, अब जैसा पहले था सेम वैसा ही है क्योंकि अब नॉर्मल लाइफ हो रही है कोविड-19 के चलते। तो एक तो वो मिसबिहेव की कंप्लेन आ रही है, दूसरा वो उनको पब्लिक को आम लोगों को बोलते हैं कि कोई नोटिस दिखाओ या आप ये दिखाओ, रेट लिस्ट हमें दिखाओ। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक नो डाउट आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाना चाहिए, और आज की डेट में हम भी महसूस कर रहे हैं कि केसेस भी कुछ हद तक कम होते जा रहे हैं, और ऊपर वाला करे कि सब ठीक हो जाए। किराया तो नॉर्मल ही हो जाएगा, पहले वाला किराया ही रहेगा आने वाले टाइम में जब ये सब हालात ठीक हो जाते हैं। और आज की डेट में भी मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगा कि वो लोग जो पब्लिक ट्रैवल करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, अगर सवारियाँ ज़्यादा बैठी हैं 50% से ज़्यादा हमारी मिनी बसेज में या दूसरे में, तो वो किराया पहले वाला ही देंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, काइंडली मुझे भी इंटीमेट करें फलां गाड़ी में ये वाला उन्होंने गाड़ी में सवारियाँ ज़्यादा बैठा रखी थी, ये वाले ऑफेंसेस हैं उसके, वो एटलीस्ट मुझे इंटीमेट करें। मेरा नंबर सबके पास है। मैंने रादर पिछले 3 दिन रेगुलर चेकिंग करी, जिसमें कि मैं अपने यहाँ जो यहाँ से गाड़ी जाने वाली थी, बसेस, मिनी बसेस या मैजिक गाड़ियों के बीच में उन सवारियों को लोगों को बता के रादर कई लोगों को किराया वापस भी दिलाया गया, और कई गाड़ियाँ तो बहुत अच्छे से चल रही हैं। मैं तो उन मैनेजर बसेस के बोलूँगा, चाहे वो सोनकोट की बात है या यहाँ पे हमारे मंडी की बात है, ये जो बसें चल रही हैं मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको, तो उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन किराया ले रहे थे। लेकिन कोई ना कोई ऐसे नासूर होते हैं जो किराया जिन्होंने ज़्यादा ले रखा है, उनकी कंप्लेंट कीजिएगा, डेफिनेटली उन पर एक्शन होगा। तो ये थे हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने हमें आज क्लियरली बताया किराए को लेकर जो पब्लिक की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी उस पर। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया हमें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ नॉर्मल हो रही है और जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं